महाराज घीसासन जी यही कह रहे हैं कि राम खुदा एक को भाई हद क्यों दो ठहराई के दो क्यों कह दिए, एक हिंदू एक मुसलमान, या कैसी रोड मचाई। जो हिंदू है जो मुसलमान है उनका कैसी रोड मचाई, उनमें काजी उनमें पंडित दोनों बड़े बनाए। ठीक, भारत को पंडित बड़ा माना जाता है, उनमें काजी बड़े। ठीक, आगे मुके माया मोह में भूल रहे वे राम खुदा न कहे। उन बेरा न राम के और खुदा के लालच खातर साथ नहीं बोल रहे। अब सच्चाई क्या है, असलियत क्या है? मरम पुण्य नहीं पाया, यानी कि भेद पुण्य नहीं पाया कि सच्चाई क्या है। वेद कतेब सत्य है भाई, ताकारा नहीं पाया। ये जो हमारे ग्रंथ हैं ये संतों के मुख से निकला है तो ये सत्य है, क्योंकि संतों के मुख से ये वाणियां निकली हैं तो ये सत्य है। क्यों सत्य है? इसलिए सत्य है कि संत वचन पलटे नहीं और पवट जात ब्रह्मांड। अगर संत का वचन झूठा हो गया तो सृष्टि खत्म हो जाएगी, इसलिए सत्य। घर में वस्तु बाहर बतलावे ना हकीकत भरमाया, कि घर में वस्तु है और बाहर बता रहे हैं, संसार को भुला रहे हैं, ना हकीकत भरमाया। और घीसा सत्य गरीब का ना कुछ गया ना पाया। देखिए सब कुछ होते हुए घीसा सत्य गरीब का ना कुछ गया न पाया। घीसा संत गरीब की हरदम बांधो धीर। देखिए मजे की बात, सारी सृष्टि का पावन पोषण कर रहे हैं और अपने आप को गरीब बता रहे हैं। यहाँ एक शब्द हमारा दिखा कबीर साहब का कि गरीबी है सब में सरदार। ये जो गरीबी है ना, कौन सी गरीबी? जिसके पास साहिब के नाम का धन है उससे बड़ा कोई धन नहीं है। महाराज शब्द बोल रहे हैं, राम नाम धन पाया रे साधु मारे, राम नाम धन पाया। कौन सा धन हमने प्राप्त किया? साहिब के नाम का धन हमने पाया, उसकी प्राप्ति हमने की। वो धन गज धन बाज धन ओट तन धन धान, जब आवे संतोष तन सब भूली सब। हमने तो उस साहिब के नाम का धन प्राप्त किया है। जो शब्द बोल रहे हैं आज ही बोल रहे हैं। तोड़ा न टूटे खर्चा न सपड़ा, फिर मन चाहे सुख पाए। ना तो तोड़ सकते ना खर्चा सपड़ सकता, कितना ही खर्च। इस धन में हमारे नफा बहुत है, नित नित उत्सव आया। उनका जितना खर्चा उतना ही आवा है, जितना खर्चा उतना ही आवा है, जितना खर्चा उतना ही आवा है। तो हमने तो राम के नाम का धन प्राप्त किया है। हीरे नहीं, जवाहरात नहीं, पैसा नहीं, ढेला नहीं, वो तो सब इसके पीछे ही है। वो सब इसके बाद में है। हम जो चाहेंगे वो होगा, तुम जो चाहोगे वो नहीं होगा। तुम चाहोगे वो कब होगा, बताओ कब होगा?
वो जब होगा रतन, अब तू मेरा हो गया और मैं जगत कर तू तेरा। वो जब होगा जब तू मेरा हो जाएगा तो जगत तेरा हो जाएगा, और फिर जगत तेरा हो जाएगा तो तना कमान की दूत नहीं, जो तू चाहेगा वो होगा। आगे समझ में? फिर तेरे को कहीं धक्के खाने की जरूरत नहीं है, आने जाने की जरूरत नहीं है। फिर तू जो चाहेगा वो होगा, पर कन्ना पे जा मेरा होना पड़ेगा। तू मेरा हो नहीं, जगत तेरा हो। सूखा तन मन धर तेरा, वरना डराए मेरा, जवाब नहीं होना ना। सौंपना पड़ेगा कि जीता दास पिया की मर्जी में, सर क्यों ने सौंप दिया जी, मेरे पर्दे के मैं रख दिया जी, तो से कहा भूलू दिया जी। तन की जाना मन की जाना, जाना चित्त की चोरी, उस से क्या भगवत आगे हाथ डोरी। तो भाई सौंपना तो पड़ेगा। देखो जिन्होंने सौंप दिया आज उनके नाम अमर है। धर्मदास ने सौंपया तो अमर हो गया, रैदास ने सौंपया तो अमर हो गया, नानक ने सौंपया तो अमर हो गया। और हाल में जहां तुम बैठे हो ये तो अपने घर की बात है। जीता ने सौंपया तो अमर हो गया है। जीता दास तक खुद लिखा है, भाई जो कुछ है ये शासन का, बाकी ना पूछे। जीता जो खेती करें उसके बारे में बता रहे हैं। जीता घीसा राम का जुहाड़ी का बैल। देखिए सोच विचार कीजिए, किसान अपने बैल को कहीं भी ले जा सकते, और महाराज घीसा संत जीता को कहां ले गए? बैल के नाक में नकेल का जीता है जब वो जुए में चल रहे हैं। धर्मपाल खेती करी कभी करी? तो जीता दास के बारे में बता रहे हैं। जीता घीसा राम का जुहाड़ी का बैल, और कहा ले गए? नाच पकड़ कर ले चले जा निर्गुण की सैर। बाजार में बेचन खातर नहीं ले गए, खेत में खेती करवा नहीं ले गए, जहां सैर थी ना निर्गुण की वहां ले गए, उस तत्वों के अंदर ले गए बाबा तो घड़ी के। तो हम भी तो कुछ बन गया, कुत्ते बिल्ली गधे घोड़े भैंस बकरी साहब के बनल तो सही कुछ है, बनने में लाभ है भाई। के बना कुत्ता दरबार का, कुत्ता बन गया दरबार का, सब कुछ होते हुए जब आज ग्रंथ में जीता है जीता हुई।
अपने आपे को कुत्ता बना दिया, मिटा दिया, खत्म कर दिया, इसलिए और पहुंचा दिया सीता घीसा राम का जुहाड़े का बैल, नाथ पकड़ कर बेच ले धान और उनकी शैल वहां ले गए। नाक में नकेल गाल दी, और नकेल किस लिए कहती था है कि बाध्य तो उसने रूप ले गए, इसलिए कहती था नकेल। और हमें इधर सहारनपुर डिस्ट्रिक्ट में जाया करें, वहाँ अपने जितने भी कई गांवों में सेवक हैं 10-10, 5-5, उनने भैंसा कभी नकेल गाल रखी है, गौड़िया कभी, बछड़ा कभी, धोटिया कभी, उनका सब कई नकेल गाल रखी। हाँ, कोई नहीं छोड़ रहा, उनने सब का नाक में नकेल भाई कर जो आराम कर। आखिर में कहे जीता साहेब मेरा सच है कि सत तो घीसा राम है। सत तो घीसा राम है। साहेब मेरा सत है, झूठ मूठ जीता दास, मैं तो झूठ मूठ का हूं, नाम नाम का हूं। एक कब एक का हो रही छोड़ो दूजी आस, कहना कि सही महाराज की संत है तो बात झूठी है, हम तो दोनों एक। जैसे ही महाराज कबीर साहब ने कही थी कि राम रहीमा दो हैं, राम रहीमा एक है, नाम धराए दो, कहें कबीर दो नाम सुन धर्म पढ़ो मत। तो ये हमारा जीता दास जी भी कह रहे हैं, जीता साहिब मेरा सत्य है, झूठ मूठ जीता दास, एकम एक का हो रही छोटो दूजी। फिर कहे जीता घीसा एक है, एक कोई सत्य कबीर, एक कोई नानक दास है, धर देखो मन भी। मन को शांत कर समझने की कोशिश कर, हम अलग नहीं हम एक। तो देखिए समझना तो पड़ेगा, जब भी समझ में आ जाए महाराज तुम पे जब चेत जब ही से कभी नहीं बचे। अब तो संसार से जाना सब कोई है तो अच्छा कब आके चला जाए बुरा कर। महाराज तो खुद कह रहे बड़े बड़ाई ना करें, बड़े न बोल बोल, मेरा मुख्य कब मैं लाट के मेरा बोल, उसकी परख तो जोर ही जानेंगे। हाँ क्या चीज है, क्या ताकत है, क्या उनकी जूती साफ करेंगे, उनकी लंगोटी धोएंगे, उनके हुक्म के गुलाम हो जाएंगे। हम का गुलाम, वो रात का तो रात, दिन का तो दिन, ना कह तो ना, हाँ कह तो हाँ, जो वे कहे वो ठीक, बाकी सब कुछ गलत। जैसे एक गाने में गाना याद आ गया, तुम दिन को अगर रात कहो तो रात कहेंगे, जो तुमको हो पसंद वही बात कहेंगे। तो भाई उसका काम चल रहा, जो तुमको हो पसंद वही बात कहेंगे, तुम दिन को अगर रात कहो रात कहेंगे। तो जो महाराज का बात ठीक, बाकी सब कुछ तो बात जाएगी बाबा बात। अन्ना तक ही होगा, फिर पता ही थी 1 घंटा पहला
ज्ञानी तय ज्ञानी में वह ज्ञान समाया होए और ज्ञानी तय मूर्ख में वह तला तंबूसा होए, ये वो काम। आपकी सब का हजम भी तो नहीं होती ना ज्ञान की बात। आप क्यों ज्ञानी ही है, सब ज्ञानी है। अरे यहाँ महाराज कहे हैं ज्ञानियों के बारे में, छोड़ के शासन महाराज है ज्ञानियों के बारे में, जो घने ज्ञान के ठेकेदार हुए उनके बारे में। जयवीर हाँ पढ़ा रहे हो जी। रवि तुम भी पढ़ा रहे भाई जी। के कहे ज्ञान पथ करणी के रसिके गुड़ बिन पूरे होवे ना मीठे, खाली बात कठोर कोई दूध बिना व्रत कबूहे ना होए, ईसा संत कहने मोए वस्तु अमोलक झगड़े ही कोए। उनका बकवास वे करेंगे जिनके पम में कुछ नहीं है, और जिनके पास कुछ है तो वो चुप रहेंगे। सच्चाई है। अब आप देखिए, हम दूध में से घी निकालते हैं तो कितने को कर्म करने पड़े हैं, क्या क्या काम करने पड़े हैं, हमें 70 काम करने पड़ते हैं दूध में से घी निकालने। तो क्या राम को पाने के लिए हमें कुछ नहीं करना पड़ेगा? करना पड़ेगा, करना पड़ेगा ना। इतना सुधा काम ना है तो वो सोने पक्का डाल, वो पक्का डाल, वो दिल्ली का डाल, वो पानी पक्का डाल, वो हरिद्वार का डाल। यहाँ खड़ा हो जाए आराम में रहेगा, अगर खड़ा हो गया तो आराम में जाएगा ना तो अरे घंटे पर खड़ा होना पड़ेगा, इंतजार करनी पड़ेगी, और इंतजार हम कर नहीं सकते, इंतजार नहीं कर सकते। हमें तस्वीर कम सर फल चाहिए है, फल। हर चीज का बाजार के अंदर मोल है भाई। उषा के अंदर चाय, चीनी, गुड़, हलवा, हल्दी, मिर्च, नमक, गाड़ी, घोड़ा, भैंस, बकरी, ट्रक, बाइक, कार, जीप, वैन, अगर कुछ भी लेने के लिए जाते हैं मार्केट में तो हमें उसकी कीमत अदा करनी होती है। ठीक है भाई, का मथमा बीर है हम तुम्हारे करनी पड़ा है। तो महाराज कबीर साहब कह रहे हैं कि भाव बिना बाजार में वस्तु मिले नहीं मोल। हर वस्तु का मोल है, चाहे काफी है, चाहे किताब है, चाहे तेल है, चाहे नमक है, हल्दी है, मिर्च है, आटा है, चीनी है, भैंस है, बकरी है, गाय है, घोड़े हैं, ऊँट है, हाथी है, हर चीज का मोल है।
तेनू के भाव बिना बाजार में वस्तु मिले नहीं हो, भाव बिना हर कैसे मिले, भाव बिना हर कैसे मिले जो है बड़े अनमोल। नुके उस परम पद की, उस सतगुरु की, उस बंदी छोड़ की, उस महाराज की प्राप्ति कैसे होगी जिसका कोई बोध ही नहीं। उस साहिब को हम कैसे प्राप्त कर सकते हैं जिसका कोई मोल नहीं है। जब हर वस्तु का मोल है और जो अनमोल है उसको किस प्रकार प्राप्त करें? उसको प्राप्त किया जाएगा अपनी श्रद्धा के द्वारा, अपने भाव के द्वारा, और इस सारे शरीर को बंदी छोड़ के चरणों में अर्पण कर दे जब। बाकी कोई तरीका नहीं है। बाकी कोई भी तरीका नहीं है। शिर सौंपा गुरुदेव को सफल भयो बसीस, नितानंद उस शीश में सदा बसे जगदीश। जगदीश कोई हर बैठा हो तो ना के बारे में कह रहे, हमारा के बारे में कही जा रही है। हाँ, राम भी आया था, भी ईश्वर भी को बैठा होगा, प्रभु भी होगा। एक जगह तो हम नांगलोई में लैट्रिनों के लिए जवाब लेने गए थे। वहाँ एक का नाम प्रभु था, ईश्वर का था, एक का ब्रह्मा था, एक का विष्णु था, एक का महेश था, मगर सारे खुदा इकट्ठे हो गए। सारे खुदा मेरा एक ही जगह इकट्ठे हो गए तो आगे हमने पूछने की सोची नहीं, मका वैद्य पीछे का जो है सोता है पीछे दे, हम साथ में खड़े बने। तो जिसका कोई मोल नहीं है उसको हम किस प्रकार खरीद सकते हैं? समझने लायक बात है। वो हमारा भाव है, श्रद्धा है, वो हमारे श्रद्धा से भाव से उसकी प्राप्ति हो सकती भाई। बाकी कोई ताकत नहीं है उसको हम खरीद लें, उसके हमें दर्शन भी हो। कई साल पहले की बात है, वो सच्चा किस्सा है, अजमेर की बात है। हम भी गए हैं अजमेर, राजस्थान गए थे सत्संग भवन का पत्थर लेने के लिए। अजमेर गए हम भी, पुष्कर भी गए हैं। ये सारे सोचते हो हमारा दिखो नहीं किस चले जहाँ से मतलब पुष्कर भी गए, अजमेर भी गए हैं। पत्थर लेने के लिए गए थे सत्संग भवन का। तो वहां जो वो थे, जो पुजारी थे वहां के, जैसे यहाँ पाते दर्शन मथा देखते हैं, एक ही रास्ता है, इधर से आओ इधर से निकल जाओ। कई इधर से भी बड़े थे, कई इधर से भी बड़े थे, वो काम भी खत्म कर दिया। बाकी टिकट किसी का ना था ना है। तो वहां वो 5-4 अंग्रेज जो गए थे तो बोले कि भाई हमें थोड़ा हमारी फ्लाइट है तो आप दर्शन करवा दो, कि भाई स्पेशल दर्शन के आप 5100 रुपये करेंगे। तो उन अंग्रेजों ने पता क्या कहते, कैसा करो, भगवान से कहो हम 51,000 देंगे और मैं से बाहर आकर मिल देगा। हम बाहर इंतजार कर रहे हैं 10 मिनट के अंदर बाहर आके मैंने, अगर टिकट है और ट्रेन फास्ट चल रही है, एरोप्लेन फास्ट चल रहा है और जल्दी दर्शन करके जाने हैं, हमें तो जल्दी है, परंतु उनको बोलो कि हम 51,000 रुपये देंगे, हमसे तुरंत बाहर आकर। बताओ ऐसा होता है कि नहीं होता? बताओ हुआ है यही था जी? नहीं होता हुआ है बात है? हाँ भाई हुआ जी, हुआ है कि नहीं?
वो 10 लाख रुपये यहाँ रखते, 1 करोड़ रखते, 10 लाख में छोड़ दे। और महाराज का मुकाम खड़े होकर मेरे को दिमाग देखा आ जाके आई साचा शरीर छोड़ते। अरे वो इतनी छोटी ताकत नहीं है, ये सौदेबाजी हम कर रहे हैं, वो प्रेम से, श्रद्धा से, भाव से हमारे साथ में है। भिखारी हम हैं, हम उनसे मांगने के लिए आते हैं। किसी को बेटा चाहिए, किसी को बहू चाहिए, किसी को गाय चाहिए, किसी को गाड़ी चाहिए, किसी को घोड़ा चाहिए, किसी को भैंस चाहिए, किसी को बकरी चाहिए, किसी को नौकरी चाहिए, किसी को छोकरी चाहिए। सब भिखारी हैं। वो तो कह रही राम नाम धन पाया, साधो मारे राम नाम धन पाया। और धन की हमारा इच्छा आए, मन चाहा सुख पाया। साहिब का नाम का धन हमारे पास है, हम और संसार की धन की कोई इच्छा नहीं है। कोई आदमी तो नूह हैं, हमने खूब सुना है, देखा देख रहे हैं। हमारा जी मांगे तुम दाता हो गए, तुम्हारा जी मांगे क्या हो गए, तुम तुम्हारा जी मांगे। अरे महाराज ने दे रखा, उसे दिए लिए मैं तो थारे को कुछ सवाल कर दिया, महाराज के लिए तो वो मांगना हो गया है। के अपने लिए मांग रहे हैं। अरे इतनी भी कहे हैं, कबीर साहब कह रहे हैं मांगन मरण समान है, मत मांगो कोई भी, मांगन तय बनना बाबा या सतगुरु की शीर। आगे समझ में, जो अपने तन के कामना मांगते हैं ना, उससे तो मरना भला है, और परमार्थ के कामना मांगते हैं, उसके कारण अगर ये शरीर भी चला जाए, यो भी कम है। यह भी साथी हम साथ में बोल रहे हैं, मर जाऊं मांगू नहीं, मर जाऊं मांगू नहीं, अपने तन के काज और परमार्थ के काम में मुझे ना आवे बात। बोलो साधु सत साहेब। क्या भी महाराज कह रहे। तो भाई मांगने में भी फर्क है। आगे समझ में, हमने किसी को आदेश दिया, किसी को कहा कि भैया बात नू है, उसने हंस कर देना चाहिए, खाया ठीक बात। आई समझ में, क्यों? देने वाला दे रहा, देता है दिन रहन, लोग मरद मेरा करें इसके नीचे में दे रहे हमारा देवा रहे हमारा, या उनकी दया है, उनकी दया से, उनके आदेश से हमारे थ्रू नजरिया हम बनाए हैं, उन्होंने अपनाए कि आदेश करना है, आदेश हमारे द्वारा किया जा रहा है, बनवाया सब कुछ हमारे द्वारा जा रहा है, तुम्हारे सामने है, कोई दो राह नहीं, सबके सामने, किसी की फूट नहीं रही है कभी कोई। जो कहा है वो कराया है, और जो कहेंगे वो करेंगे, और होता रहेगा। और देखो के नहीं था, के हो गया। सच्चाई है झूठ है? सच्चाई है झूठ। लोग मैं साल खाएंगे, मैं साल का तो रोटी खाएंगे ना, जी पुण्य खा के गए, कल ना खाएंगे, तेरे घर ना खाएंगे, और किसी ना खाएंगे, किसना खाएंगे, और तना दिया के तो तुम्हें खाएंगे। जो दे नहीं रहे ना महाराज के प्रति, वे खाएंगे, और जो दे रहे हैं वे तनु का फिर महाराज आदेश करेंगे, फिर देंगे। देने वाले तनु का महाराज ने आदेश कराया है, देना है, और फिर महाराज आदेश करेंगे, फिर देंगे। क्यों दिया हुआ सब कुछ महाराज का। सबसे पहले तो शरीर महाराज ने दान रूप में दिया, और उनको हमारी कोई चीज पसंद आ जा तो हमें उनको देनी में कोई शर्मिंदगी महसूस नहीं होनी चाहिए। तो भाई आप ऐसी जगह बैठे हो, पवित्र जगह, जहां बंदी छोड़
स्वयं महाराज विराजमान है। ऐसी स्वच्छ साफ सुथरी पवित्र जगह आज के दिन ढूंढी ही तुम्हें मिलेगी, ढूंढी ही मिलेगी। ये मत समझो कि जहां ज्यादा ही पब्लिक इकट्ठी हो जाए उधर कुछ ज्यादा है, कुछ नहीं है, कुछ भी नहीं है। वहां तो लोगों को रोटी भी खाने के लिए निमंत्रित करती है। जो वहां के मालिक बने बैठे उनको दर्शन भी करने को तुम्हें नहीं मिलते। बॉडी गार्ड खड़े रहते हैं, वहां तो जाते जाते हल्ला मार है, रिश्वत चाल है। और यहाँ तो थारा कुछ भी ना मांगता, डायरेक्ट साइड माथा टेक क्या 10 मिनट खड़े हो गए। तो हमें अपनी खुद की सोच बदलनी है और सोच बदलनी ही पड़ेगी। अपने विचारों में बदलाव लाना ही पड़ेगा। जब हम अपने विचार बदल देंगे तो साहिब दया करेंगे। और दया किस पर होगी? जो महाराज को याद करेंगे उसको वो दया करेंगे। सच्चाई तो ये है, साहिब कै सब याद है, साहिब कै सब याद। समझ वाली बात, साहिब किसका याद है? साहिब सब कै, साहिब कै सब याद। अरविंद साहिब की याद के ये जन्म गया बर्बाद। बंदी छोड़ हमें देख रहे हैं, एक ने लाखों आंखों से देख रहे हैं, पर हम इन आंखों से उसको नहीं देख रहे। ये हमारी कमी है। कई जगह हमने शब्द सुनिया कि तरस देश जो मैं छिक्या संसार में भावे, सागर दरिया फिर साहिब ना जाना। बात तो सच्ची है, क्यों तो पर जो पैदा नहीं होते तो इस संसार का कुछ भी हमें दिखाई नहीं देता, ना सुख दिखता ना दुख दिखता। भीखा भूखा को नहीं, भीखा भूखा को नहीं, सबकी गठरी लाल। और गांठ खोल पर खे नहीं, समित रह कंगाल। एक बार मुख राम कह काटे पाप हजार, एक बार मुख राम कहें काटे पाप हजार। और किशन दास निस दिन रटे ताका वार न पार। जो महाराज की रोजाना आरती कर रहे हैं, दोनों से माथा टेक रहे हैं, भजन कर रहे, बंदगी कर रहे, सुमरन पूजा पाठ जैसा जिससे बन रहा है वो वैसा कर रहे, तब उसका तो वार पार होना। एक बार मुख राम कह काटे पाप हजार। किशन दास निस्दिन रटे ताका वार न पार। और महाराज कबीर साहब तो इतनी बड़ी बात करके ऐसी तो कोई कह ही नहीं सकता। इतने बड़े महान पुरुष होते हुए जिनको सारा संसार नमन कर रहा है और वो ऐसी बात कह रही है कि उस बात को तो सुनकर हमें इतना छोटा बन जाना चाहिए और साहिब के प्रति इतना प्यार हो जाना चाहिए कि जितना भी लुटा सके अपने शरीर को, तन को, धन को, मन सतगुरु की शरण में आ सके तो लुटा देना।
कहते हैं सपने में हम सो रहे हैं गहरी नींद में, ये नहीं पता हम कहाँ जा रहे हैं, क्या हो रहा हमारी साथ में, क्या हम कर रहे हैं, किससे मिल रहे हैं, किससे मिल रहे हैं। सपने के अंदर सपने में हम सबको ही सपने आते हैं, किसी को आज आ गया, किसी को कब आ गया, किसी को परसों आ गया, किसी को महीने 20 दिन में आ गया। सपना हम सबको ही आता, किसी को कितना बुराई देगा देखेगा, किसी को कितना अच्छा देगा, किसी न साहिब के दर्शन हो जाए। कबीर साहब महाराज कह सपने में बगड़ाए के बहुत गहरी नींद के अंदर मुख से कहे जो राम, अगर उसके मुंह पे राम शब्द निकल जा, राम नाम का उच्चारण हो जा, नुकवा के तन की पावड़ी मेरे तन का जा, रिश्ता में रिश्ता अगर कहने की कुछ नहीं रह जाती। अगर सपने में भी तू मुझे याद करता है तो तेरा जूत और मेरा सिर, नुका मुझे तेरे में चरण खड़ाऊं जो है ना, वो भी मैं अपने सिर पर रखूं। मुंशेड़े हरियाणा की भाषा है, जिन नाम अपने पाया होकर पावड़ी चप्पल जूतिया नहीं। ये बात महाराज कबीर साहब कह रहे हैं, नहीं है तो भाई हमें विचार जरूर करना चाहिए, समझना जरूर चाहिए कि महाराज ऐसी ऐसी बातें कह रही हैं जिनके नाम पे हमारा भला हो रहा है, नाम दिए पे हैं। एक बार राम कहे काटे पाप हजार के संदासन में रहता था वार तपार। जो रोजाना हमारा आरती पूजा पाठ करे तो उसका कोई मार पार नहीं है। वो देखने में कितना भी सिंपल आसान दिखता हो पर वो तो हमारी साथ में ही है, हम उसके साथ में उससे दूर नहीं। तो आप सभी का ये कर्म है, जैसे हम रोटी खाते हैं, पानी पीते हैं, नहाते हैं, सोते हैं, लैट्रिन जाते हैं, ड्यूटी बजाते हैं, अपनी डांगरों का, अपने बच्चों का सब कुछ करते हैं ना, तो सबसे पहले हमारा कर्म है बंदी छोड़ को सत्संग, सबसे पहले। क्यों? उठक बैठक सोवत नाम के नानक सिद्ध हुए उनके काम। जागते बैठते सोते नहाते खाते उस नाम साहिब के नाम का उच्चारण जरूर करें, उसकी यादगिरी जरूर करें, तो हमारे काम जब भी बनेंगे, उससे पहले नहीं बनेंगे। देखो इतने आसान सिंपल तरीके से किसी सत्संग में समझाया नहीं जाता, सुनाया नहीं जाता। हमने सत्संग बहुत सुने हैं, बड़े बड़े ज्ञानियों के, महामंडलेश्वरों के सुने हैं, ना तो कोई 5 मिनट 2 मिनट से ज्यादा बोलता। इतना वो बोलना शुरू करे, इतना दूसरे का नंबर आ जाए, इतना दूसरे का, इतना तीसरे का आ जाए, किसी का कुछ बात कोई पगला पड़ती नहीं। बड़े बड़े सत्संगा में हम जाकर देखा है, किसी का कोई बात नहीं, उसने पूरब की बता दी तो उसने पश्चिम की बता दी, उसने दक्षिण की बता दी तो उत्तर की बता दी, ऐसा काम है। तो हमें तो बड़ा सिंपल सा तरीका अपनाना है कि घीसाराम 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 कहिए और सदा सुखी
बड़ा सिंपल सा तरीका है कि जब हमें नींद ना आवे तो हम और कुछ ना करें, किसी के बारे में ज़्यादा सोच विचार ना करें, सिर्फ हमारा का नाम ले, बेसाराम बेसाराम बेसाराम। ये कह रहे हैं सहजे सहजे बिसरे राम नाम की ओर। महाराज खुद कह रहे हैं कि हम सहज 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 बिसर रहे हैं साहिब के नाम घीसा सहजे सहजे बिसरे राम नाम की ओर। दया भई गुरुदेव की खूब सुधारी, छोड़ कहीं शरीर। अरे जो सब कुछ है वो कह रहा है इस बात में तो, और हम लग रहे हैं। खुद महाराज की शासन थे जिसको हम सब और पता नहीं कितनी दुनिया मुद्दा पढ़ पढ़ कर बदगी कर कर हाथ जोड़ जोड़ के माथा टेक रही, वो इस बात में कह रहे हैं कि गीसा सहजे सहजे घिस रहे राम नाम की ओर। दया भई गुरुदेव की खूब सुधारी कोट है। तो भाई आखिर में एक बात बोलते हैं, कभी तो दिन का याद करना पड़ेगा। तो हमें अपना भारत का नाम लेना है। ये नहीं पता बंदी छोड़ मारे पर कब किस प्रकार कैसे गया करते, पर हम याद जरूर करें भाई जब भी हमारा लाभ होगा नहीं तो सभी खड़े हो जाए। हमने तो देखा भी नहीं पाया रे साधो भारी नाम धन पाया रे साधो राम नाम धन पाया रे साधो मारे राम नाम धन पाया सत्य नाम धन पाया रे साधो हरि नाम धन पाया रे साधो राम नाम धन पाया रे साधो मारे राम नाम धन पाया हरे हरे हीरा राम रुपैया हरे हरे हीरा राम रुपैया इतने हो समाया रे साधो मारे इतने हो समाया रे साधो मारे राम नाम धन पाया सत्य नाम धन पाया रे साधो हरि नाम धन पाया रे साधो राम नाम धन पाया रे साधो मारे राम नाम धन पाया। तोया ना टोटे खर्चा ना सबड़े, तोड़ा ना टूटे खर्चा ना सबड़े। मन भरे होते लुटाया रे साधु मारे मन भरे होते लुटाया रे साधु मारे राम नाम धन पाया सत्य नाम धन पाया रे साधु हरि नाम धन पाया रे साधु
रत्ती भर का फर्क है, थोड़ा एक सुनत साथ में। सतनाम धन की तीरे साधो मारे, सतनाम धन की तीरे, हरि नाम धन के तीरे साधो, राम नाम धन के तीरे साधो, राम नाम धन के तीरे साधो मारे, राम नाम धन के तीरे, सतनाम धन
का
अभी 1 मिनट नानक दादू रमया गादू तेरे जात के भट सही सुख सागर के हंस आई भटई अमर नूर धरी कोटि मान पर कास पूरण रोम रोम की नार है अचल अमन की सत्संगी अवगत अधिकार है धन सतगुर उपदेश देवा 84 परम मेले तेज पुण्य धन देव धर इस विद हमको शब्द निवास आकाश वाणी ये सतगुरु का रूप है चांद सूरज ना हमारी ना छाया ना धूप है रहता रमता राम साहिब अवगत अनेक है भूले पंथ विक्रम प्रभावी गुलबाग रोम रोम में जाप जपली अष्ट कमल दल लीले शुभ निरत को पठाऊं जामी पग बिन पील है हरदम खोज अनोज हाजन निर्वैरी के पीर है दास गरीब कबीर सतगुर से बंधी छोड़ कबीर हरदम खोज अनोज हाजन निर्वैरी के पीर है दास गरीब कबीर सतगुर से बंदी छोड़ कबीर बंदी छोड़ कबीर ओ साधु बोलो साधु बोलो साधु सतगुरु की शासन बंदी छोड़ महाराज को सतगुरु की शासन बंदी छोड़ महाराज को सतगुरु की शासन बंदी छोड़ महाराज को श्री देवेंद्र दास जी बंदी छोड़ महाराज को महंत श्री देवेंद्र दास जी बंदी छोड़ महाराज को महंत श्री देवेंद्र दास जी बंदी छोड़ महाराज को सावन दास जी महाराज को आपन दास जी महाराज को मेहरबान के कुल को परिवार को सब संतों महंतों भक्तों को धाम को दरबार को आज के आनंद को एक सतगुरु की प्यारी साथ संगत से निवेदन है।